ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। और इस गल का इकरार मुंडे ने बजाते खुद मेरे के किया। मां नहीं मनी, मुंडे ने आख्या जी हाथ उहदे दुपट्टे नाल वलेटे सी। चलो बजे नहीं, उन्हें कहा वलेटे सी। अगर हाथ भी दुपट्टे नाल वलेटे ने तो वह फांसी किस तरह लै सकते। मैनू कहती सी आन के वो मैनू मशीन चाहिए है तो मैनू मशीन दे दो, नहीं तो मैनू उन्होंने मार देना है। तो मैं रोज़ियां दे विच काम मेरा बिल्कुल ही बंद होया सी। तो मैं एक दो किस्तां वाले कोल गया तो आंदे यार असी छोटियां शैवां नहीं रखियां, असी वड्डियां शैवां रखियां ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, बेटी को घर में वालिदैन महरानी रखते हैं, लेकिन जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसको नुकरानी रखते हैं। ये पाकिस्तान में नया ही राज चलता है कि जब ससुराल जाती है तो बेटी को बेटी समझा ही नहीं जाता। बेटी पे इस तरह से जुल्म किया जाता है कि वो बेटी है ही नहीं, उसका हक ही नहीं है जीने का। और जब बेटी अपने घर वालों से कुछ लेकर नहीं आती, यानी कि जहेज नहीं लेकर जाती ससुराल, तो ससुराल वाले कहते हैं कि बेटा बस तुम्हारा जीना ख़त्म, तुम्हारी सांसें यहीं रुक जानी चाहिए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं जब तक तुम हमें खिलाओगी नहीं, हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आओगी। इसी तरह एक वाक़या लाहौर में हुआ एक छोटे से गांव में रहने वाली बेटी के साथ कि जब ससुरालियों के घर गई, माँ बाप ने बहुत अच्छे तरीके से उसको ब्याह, उसकी शादी की, उसको ससुराल भेजा। ससुरालियों ने क्या किया कि बहुत मीठे बनकर कहा कि हमें अपनी बेटी का हाथ दे दें, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। लेकिन जब वो ससुराल चले गई तो उसको फांसी चढ़ा दिया, उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ये भी नहीं माना कि हमने कत्ल किया है, बल्कि ड्रामेबाजियां की गई। कहा गया कि हम मजलूम हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया बेटी के साथ। जब कानून से मदद मांगी गई तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि बस हम आपको हक नहीं दे सकते, माजरत। जिस तरह से पहले किया जाता है, पहले भी कई स्टोरीज मैंने की, उसमें भी यही दिखाया गया है कि कानून आपको हाथ नहीं पकड़ाएगा। मेरे साथ बेटी की वालिदा मौजूद हैं, उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनके हमसायेदार भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानूँगा कि पहली बात तो ये बताइए कि आपने बेटी का हाथ दिया ही क्यों वहाँ पे, जब आपको मालूम था कि वो जाहिल लोग हैं। माँ जी मुझे बताइएगा, क्या कह के उन्होंने रिश्ता मांगा था? उन्होंने रिश्ता मंगया सी अल्लाह रसूल का वास्ता दे के कि असीं इन्हूं बेटी बना के रखांगे, अल्लाह की खातर सानू बेटी दे देवो। हालांकि उसकी पहली शादी हो चुकी सी तो उन्हें उस औरत नाल भी जुल्म करदा सी, मारदा सी उन्होंने, तो उन्हें छड़ दिता सी। असी फिर भी क्या, चलो साड़ियाँ बेटियां ही ने चार, साढ़े को बेटा नहीं हैगा, अगर तो साड़ा बेटा बन जाएगा तो चलो साड़ी लागे बेटी होएगी, किसी टाइम सानू आन के पूछ ही लेगी। असी जिस तरह के भी माड़े चंगे कि किसी टाइम सानू जरूरत कोल होंदी है कि कोई हमसाया ही कोल होवे, किते जाना पै जांदा। ते लेकिन जेड़े जो कुछ असी सोचा सी समझिया सी वो बिल्कुल ही उल्टी मामला होया है। उन्होंने जहेज दे ताने दे के, मेहने दे के, जिस तरह भी बच्ची साड़ी नूं इन्ना तंग करके तो उन्होंने अखीर उन्होंने इत्थों तक पहुँचा दिया। जहेज में क्या क्या चीज़ उन्होंने डिमांड की थी? इस वक्त तो सिर्फ उन्होंने ज़्यादा जेड़ा सी ना, जो रमज़ान शुरू होया सी, सिलाई मशीन लिए उन्होंने बहुत तंगी उन्होंने दी हुई सी। एक सिलाई मशीन जो तकरीबन हज़ारों में होगी कीमत उसकी, उसके लिए उन्होंने बेटी को कत्ल कर दिया। हाँ जी, उन्होंने 20वें रोज़े भी उन्हें मारिया नूं, बच्ची नूं किसी वजह नाल, बस बहाने नाल उन्होंने मारदा सी। कहंदा सी जिस तरह मेरी माँ कहती है तू ओही काम करना है, जो मेरी माँ कहती तू ओही चीज़ लैके आनी है। उस माँ ने बहुत ही उन्होंने दरिंदा बना दिता सी। यानी है तो वो माँ सी, एक ओहदा बेटा सी, लेकिन उन्हें उन्होंने फांसी के तख्ते तक पहुँचा दिता। ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने कदे नहीं कहा कि शिकायत लाई कि मेरा खावन सही नहीं रहता? कहते सी ਜਿਹੜੀਆਂ बेटियां घर जाके मावां नूं खावन की शिकायत लगांदियां ने ना, वो अल्लाह ताला उन्होंने दोज़ख च जान भेजदा है। वो बंदा कहंदा सी, वो बंदा कहंदा सी। वो दोज़की हुंदियां ने औरतां, उन्होंने ਉਹਦਾ ज़हन ਜਿਹੜਾ बड़ा खराब कर दिता सी ਉਹਨੂੰ। जन्नत ते जहन्नम के दरम्यान च वो कोई मौलवी सी?
मौलवी तो नहीं सी, लेकिन वो उम्रा करके आया सी। हाँ जी, 5-6 साल पहले उम्रा करके आया सी, नमाज ਤੁਹਾਡੀ पढ़। ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? मेरी बेटी का एको ही बेटा सी, एक ही बच्चा साल का। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ हाँ जी, 1 साल का ਉਹਦਾ बेटा सी उस वक्त। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। दूसरी बारी प्रैगनेंट है सी, लेकिन ते उन्होंने तकरीबन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਸ वक्त उन्होंने बुलाया रात के 3 बजे। यहाँ पे एक अहम सवाल ये उठता है कि जिस घर में बेटी इनकी गई थी वो घर ज़्यादा दूर नहीं था, कोई मीलों फासले पर नहीं था, बल्कि एक घर छोड़ के दूसरे घर में थी और उस शख्स ने उसको घर में इतना तशद्दुद किया कि उसने आवाज़ भी बाहर नहीं निकलने दी बेटी की। सर, बेटी ने जब आपको शिकायत लगाई तब आपने क्या रिएक्शन किया? ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ 3 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਸ਼ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਐਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੀ 8ਵੀਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 8ਵੀਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਾਪਸ। ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ? सर अक्सर शोर शराबा सुनिया है और एक दफ़ा कोई टाइम ऐसा आया कि लड़के नू मैं खुद समझाया बजाते खुद ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ। ਜੋ ਕਿ ਹਕੂਕਲ ਇਬਾਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਵਾਲਦਾ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਔਰ ਬੀਵੀ ਤੇਰਾ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਪਰੇਟ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਲੁੜਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੀ ਬਿਆਨਾਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ? हाँ जी, मैं बजाते खुद मुंडे दी वालदा और मुंडे दे कोल बह के थाने दे अंदर उन्होंने मैंने टाइम दिता है, उन्होंने कहा तुसी उन्होंने कोल पुछ सकते हो। मैं उन पुछया पहले मुंडे नूं, लेकिन मुंडा नहीं बोलिया। उहदी वालदा मेरे नाल हम कलाम होई है। उन्हें आख्या कि भाई गल इस तरह होई सी कि मेरा बेटा कोई सोलर ला रहा सी, प्लेटां लाइयां सी सोलर दियां, ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਪੰਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਲਰ ਤੇ ਪੰਖਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਲੜਕਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ।
ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਲੇਟੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇਗੀ ਆਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣ, वो आपे ही पता लग जाएगा। मैं अपने देखने वाली ऑडियंस से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कानूनी कार्रवाई हो या ना हो ये तो मैं फ़ैसला नहीं कर सकता, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं अपने पेरेंट्स, जो हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं, उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप अपनी बेटी को किसी के घर भेजते हैं ना, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें। क्या वो बंदा आपकी बेटी को खुश रख पाएगा? क्या वो लालची तो नहीं है? क्या वो हैवान तो नहीं है? क्या वो दरिंदा तो नहीं है? इन सब चीज़ों को देखकर फिर अपनी बेटी को उस घर भेजिएगा। आज इस बेटी की जान ज़ाया हुई है तो कोई ज़िम्मेदार नहीं है, पुलिस कुछ भी कर ले, लड़के को फांसी चढ़ा दे, वो बेटी वापस नहीं आएगी, उसकी जान वापस नहीं आएगी, उसकी खुशियाँ वापस नहीं आएंगी, वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई है। बराए मेहरबानी बेटियाँ आप पे बोझ नहीं है, बेटियों का रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है, आप उनको अपने घर से ज़्यादा जल्दी ना किया करें निकालते हुए, सब्र कर लिया करें, हो सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, लेकिन ऐसी गलती मत किया करें कि कोई उनको जान से ही मार दे। आंटी जी, आप उसकी टीचर भी थी, ताई भी हैं सकी, मुझे बताइएगा कैसा था इखलाक बेटी का? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैंने ऐसी बेटी नहीं देखी जैसी वो थी, बहुत अच्छी थी वो सुरजी, इतनी लाइक फाइक बच्ची थी, मेडल लेती थी वो, और बोर्ड में उसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। जब मैट्रिक का इम्तहान वो देखे उसके वो मेडल लगे हुए हैं सारे उधर। जब इन्होंने ये फ़ैसला किया था शादी करने का, मैंने इनको मना किया था कि आप ऐसी गलती ना करें, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी थी। वो कहते थे वो ठीक हो गए, अच्छे हो गए हैं, कोई बात नहीं है। मेरी मुलाकात उससे बाद, मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई, शादी के बाद वो मुझसे नहीं मिली और ना उन्होंने मिलने दी है। आंटी, बच्ची पढ़ाई में बहुत ज़हीन होती हैं, लेकिन नसीब क्यों हार जाते हैं, नसीब क्यों नालायक होते हैं? ये नसीब तो कहते हैं ना अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन ये बंदे के इख्तियार में भी होते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट, बंदा अपनी किस्मत खुद बनाता है। आपने जिस पटरी पे जाना होता है आप खुद फैसला करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको फ़ैसला करने के लिए दिमाग दिया है, दिल दिया है, आप जब फ़ैसला करते हैं तब सोचा करें। ज़ैनब की बहन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानूँगा कि ज़ैनब ज़िद करती थी, ज़िद्दी थी, खुश मिजाज थी, कैसी थी, कैसा इखलाक था उसका, उसी से जानूँगा। बेटा बताओ मुझे, कैसी थी ज़ैनब? अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत ही नरम मिजाज थी, कभी उसने किसी चीज़ के लिए कोई ज़िद नहीं की, उसको जो चीज़ मिल जाती थी वो खुशी से वही चीज़ रख लेती थी। कभी आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? वो हमारा नॉर्मली जो बहनों के दरमियान आपस में होता है, छोटा मोटा झगड़ा, बाद में जल्दी से सुलह भी हो जाती थी हमारी आपस। एक आध दफ़ा मेरे साथ बात शेयर की, मैंने कहा तू आगे से बोला कर, तो उसने मुझे भी, मैं कहा
मेरे शोहर मेरे साथ बदतमीज़ी करे, मैं भी उसको आगे से जवाब देती हूँ। वो कहती नहीं, शोहर के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं कहा ठीक है, शोहर है, शोहर को शोहर की जगह होना चाहिए। बीवी के अलग हकूक़ होते हैं, माँ के अलग हकूक़ होते हैं। दैट इज़ पॉइंट कि बीवी के अलग हकूक़ होते हैं और माँ के अलग हकूक़ होते हैं। दोनों को हकूक़ देना चाहते हो तो दोनों को साथ रख लो, नहीं तो बीवी को आप अलग से घर देने का हक रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ माँ की सेवा करते जाओ, जो आपके घर आई है, आपके बच्चों को पाल रही है, जो आपके घर वालों की सेवा कर रही है, उसके भी कुछ हकूक़ हैं। अगर हमारे माशरे को ये अवेयरनेस नहीं दी जाती, एजुकेशन नहीं दी जाती, तो इसमें गलती हमारी अपनी है, हमारे पेरेंट्स की है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की है। यहाँ पे अगर ससुरालिये जुल्म करते हैं बहू पे, तो उसके ज़िम्मेदार मैं और आप हैं। वजह यह है कि हमने कभी ये चीज़ सामने लाने की कोशिश ही नहीं की है कि ससुरालिये जो मर्जी कहें, दामाद जो मर्जी कहे, हमने दामाद की इज्जत करनी है, दामाद की सेवा करनी है, दामाद आए तो ऐसे ऐसे खाने बनाने हैं कि बस इंतहा कर दीजिए। लेकिन हमने ये नहीं पूछना कि बेटा क्या ससुरालिये आप पे जुल्म करते हैं या प्यार से रखते हैं। एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा आप भी कि क्या आपकी बेटी अपने घर में खुश है। अगर नहीं खुश तो ज़रूर उसे पास बिठाइए और उससे प्यार से पूछो, बेटा क्या आप खुश हो ससुराल में। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा वक्त ना आए पाकिस्तान पर, ना किसी के घर में आए। लेकिन पाकिस्तानी लोग, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।